ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 क्लास 8वीं हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। करते हैं 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ये दिखा दिया। इधर 34 डिग्री सेल्सियस, 35, 36, 37, 38, 39 और इधर दे दिया सुबह 9 बजे लिया, 10, 11, 12, फिर दोपहर 1, 2, 3 बजे। इस तरह से ये तापमान लिए गए। इसका ग्राफ बना रखे हैं। ये ग्राफ है, इसके आधारित क्वेश्चंस हैं। रोगी पहला है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। पहला पार्ट, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। 1 बजे दोपहर क्या था। तो इसका उत्तर है, यहां देखेंगे 1 बजे यहाँ पे ये 36 और 37 के बीच में है। ये आ गया 36.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखेंगे 1 की सीध में ये और यहाँ ये, इस तरीके से देख लेंगे। 36.5 डिग्री सेल्सियस आ गया। दूसरा है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। दूसरा, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। अब 38.5 देखेंगे, ये देखो 12 बजे इस तरीके से इसको देख लेंगे, दोनों तरफ मिला देंगे। 38.5 यहाँ है, तो ये कितने बजे था, 12 बजे। ये उत्तर आ गया 12 बजे दोपहर। अब इसका तीसरा पार्ट है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। 2 बार एक समान ही था। ये दो समय क्या क्या थे। ये दो समय क्या क्या थे। कौन कौन से समय बराबर था। अब देखो, जहां सीधा ग्राफ आ रहा हो, ये सीधा आ रहा है यहाँ भी उतना ही तापमान है और यहाँ भी, यानी दोपहर 1 बजे व दोपहर 2 बजे एक जैसा ही तापमान था। तो उत्तर आ गया दोपहर 1 बजे व दोपहर 2 बजे।
दोनों समय तापमान एक जैसा था। अब इसका चौथा पार्ट है 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था? रोगी का तापमान क्या था? 1:30 बजे देखना है। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे? इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे? देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। 1:30 बजे पूछा है। अब देखो 1 बजे भी तापमान 36.5 है, 2 बजे भी तापमान 36.5 और बिल्कुल सीधी लाइन है। तो इसके बीच में 1:30 बजे कह लो, 1:45 कह लो, 1:15 कह लो, कितने बजे देख लो तो तापमान हमेशा 36.5 ही होगा जब वे बराबर रहा 1 से 2 बजे तक। तो 1:30 बजे रोगी का तापमान लिखते हैं। 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान, रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? अब ये कह रहा है इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, क्योंकि 1 बजे दोपहर से लेके, क्योंकि 1 बजे दोपहर से लेके 2 बजे दोपहर तक रोगी का तापमान बराबर था। जब बराबर था तो 36.5 ही रहेगा। अब इसका पांचवा पार्ट है किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? बढ़ने का रुझान दर्शाता है। कब कब बढ़ रहा है? 2 टाइम बताने हैं। अब एक तो ये भी बढ़ रहा है 9 से 10, और फिर 10 से 11 भी बढ़ रहा है। यहाँ 2 से 3 भी बढ़ रहा है। को से 2 रुझान बताने हैं तो हम बता सकते हैं, चाहे थोड़ा फर्क पड़ा हो तो यहाँ लिखेंगे उत्तर प्रातः 9 से 10 बजे तक, और दूसरा है इसका प्रातः ही 10 से 11 बजे तक। फिर तो ये नीचे गिर रहा है, बराबर है, फिर एक बार फिर बढ़ रहा है। 2 अंतराल बताने, किन अंतरालों में रोगी का तापमान, 2 से ज्यादा भी बता सकते हैं, 2 नहीं कह रखा है। एक तो 9 से 10, एक 10 से 11। प्रातः 10 से 11 बजे तक
और तीसरा तीसरा रुझान कब है? दोपहर 2 से 3 बजे तक। दोपहर 2 से 3 बजे तक। इस तरह से 3 बार रोगी का तापमान बढ़ता है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें भी दे रखे हैं एक ग्राफ खींच लेते हैं पहले। बिक्री दे रखी है किसी चीज की, इस तरीके से ग्राफ खींचते हैं। यहां लिख दिया 2, यहाँ है 3, 4 लिखा 4, यहाँ लिखा 6, 8, ये 10, और ये 12। ये है बिक्री, बिक्री है, ये बिक्री दिखा रखी है करोड़ रुपए में। यानी यहाँ 2 करोड़, यहाँ 4, यहाँ 6, 8, 10, 12 करोड़ तक बिक्री दिखाई गई है। और इधर दे रखे हैं साल, कौन से साल में? दो हजार दो, ये 2003, 2002, 2003, 2004, 2005, और ये दे दिया 2006 में। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। 2002 में 4 के ऊपर निशान लगा रखे है, और 2003 में 7.5, 7.5 नहीं 7, 3 में 6 और 8 के बीच में। और फिर है 2004 में 6, फिर है 2005 में 10, और फिर है 2006 में 8 की जगह निशान लगा रखे। इस तरह से ग्राफ बना रखे हैं। ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो करते हैं। पहला पार्ट है इसका, वर्ष 2002 में एक नंबर दे रखा है, वर्ष
2002 में, और इसी में दूसरा पार्ट बना रखे हैं वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी? बिक्री बतानी है। इसका आंसर लिखते हैं हम। तो वर्ष 2002 4 करोड़। वर्ष 2002 में 4 करोड़ रुपए की बिक्री थी। वर्ष 2006 में, अब देखते हैं वर्ष 2006, ये यहाँ है। आठ करोड़ रुपए की। चार करोड़ की बिक्री 2002 में थी और 2006 में 8 करोड़ की बिक्री थी। अब उसके बाद दूसरा है वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में। अगला पार्ट है, ये ए था, अब बी का फर्स्ट है वर्ष 2003 में दूसरा पार्ट है इसी में, वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी? कितनी बिक्री थी? तो लिखते हैं वर्ष 2003 में, 2003 को अगर इससे मिलाएंगे तो ये 7 और 8 के बीच में, यानी ना 6 और 8 के बीच में 7 करोड़। वर्ष 2003 में 7 करोड़ रुपए की बिक्री थी। और दूसरा है वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 5 को देखें, मिला के देख लेंगे इसको। 2005 के अंदर ये 10 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की बिक्री थी। इस तरीके से दो हो गए पार्ट हमारे। तीसरा पार्ट दे रखा है इसका, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था? वर्ष 2002 व वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था? तो अंतर कितना था? 2002 में बिक्री हो रही है 4 करोड़ की और 2006 के अंदर
8 करोड़ की। 2002 4 करोड़, 2006 8 करोड़। तो यहाँ लिखेंगे वर्ष 2002 व 2006 की बिक्रियों में अंतर, उनकी बिक्रियों में अंतर है, एक में 8 करोड़ है, एक में 4 करोड़। 8 माइनस 4, 4 करोड़ रुपए, ये उसमें अंतर है। ओम हे ईश्वर, हे ईश्वर, ओम। सॉरी। चौथा पार्ट है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था? सबसे अधिक किस में था? देखते हैं। इसमें से इसमें अंतर था 4 से 6, 7, 3 करोड़ का। और यहाँ 2004 में आ गया ये 6, और 2005 में हो गया 10। यहाँ 3 का अंतर था, यहाँ 4 का। तो हम कहेंगे वर्ष 2004 से वर्ष 2005 में, वर्ष इसका आंसर है वर्ष 2004 से वर्ष 2005 में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। तो 4 पार्ट थे ये हमारे हो जाते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। ग्राफ से देख के बनाना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर देना बड़े आसान है। ग्राफ दिया हुआ होगा, उसको देख के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में, समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में, परिस्थिति समान है, परिस्थितियों में समान परिस्थितियां हैं, 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। 2 पौधे उगाए गए, ए तथा बी उगाए गए। 2 पौधे उगा दिए और पूछा 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह में 3 सप्ताह तक
उनकी ऊंचाइयों हर सप्ताह के अंत में मापा गया। हर सप्ताह के अंत में उनको नाप लिया। सप्ताह के अंत में मापा गया। सप्ताह के अंत में उनको माप लिया। परिणामों को निम्न आलेख से दर्शाया जा। परिणामों को निम्न आलेख से दर्शाया गया। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। इधर दे दी ऊंचाई सेंटीमीटर में, और इधर सप्ताह। यहां लिखा 2, 4, 6, 8, यहाँ 10, यहाँ 12 और यहाँ 14 सप्ताह वाइज दिया गया। यहाँ था इसका प्रारंभ। शुरू में पौधा यहाँ से शुरू माना गया। यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 3। ये सप्ताह हैं। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह। तीन सप्ताह तक दिया गया। अब एक की तो 1 सेंटीमीटर होगी ऊंचाई, यहाँ पे एक की होगी 2। एक को ग्राफ को गाढ़ा खींच देंगे, एक को डॉटेड बना देंगे। अब है दूसरे में दोनों की होगी 7। तो ये डॉटेड भी यूं पहुंचा और ये भी यहां मिल गया। दूसरे सप्ताह दोनों की 7 सेंटीमीटर होगी। और तीसरे सप्ताह पाया डॉटेड की तो होगी 9। डॉटेड की तो होगी 9 और जो दूसरा था उसकी होगी 10। इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। अब इसके सवाल पूछे गए हैं। ए है, ए पार्ट पहला, 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी? डॉटेड को तो पौधा ए बताया गया है और जो वैसे दिखाया है ये है गाढ़ा जो खींची गई है लाइन, पौधा बी। डॉटेड जो लाइन है वो पौधे ए के लिए है और जो दूसरी लाइन है डार्क लाइन है वो पौधे बी के लिए है। 2 सप्ताह बाद ए में पहला है 2 सप्ताह बाद
दूसरा 3 सप्ताह बाद पौधे ए की लंबाई, पौधे ए की लंबाई क्या है? यहां उत्तर लिखेंगे। अब 2 सप्ताह बाद ये है 7 सेंटीमीटर। और 3 सप्ताह बाद ए पौधा है 9, 3 सप्ताह बाद 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस ग्राफ से देखना है। 2 सप्ताह बाद डॉटेड वाला और डार्क लाइन दोनों यहाँ 7 पे मिली हुई हैं, तो ये तो 7 सेंटीमीटर हो गया। और 3 सप्ताह बाद ये ए, ये 9 पे है, और ये जो डार्क लाइन है ये 10 पे है, तो 9 सेंटीमीटर हो गया। बी पार्ट है 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद बी पौधे की ऊंचाई। 2 सप्ताह बाद दूसरा 3 सप्ताह बाद बी पौधे की लंबाई या ऊंचाई, ऊंचाई दे रखे हैं, कितना ऊंचा हो गया वो, तो उत्तर आ गया। देखो 2 में तो दोनों की सेम थी, यहां मिल गया एक पॉइंट पे, तो 2 सप्ताह बाद तो 7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट था इसका। सेकंड पार्ट है इसका, ये 3 सप्ताह बाद बी पौधा ये आएगी 10 सेंटीमीटर। डॉटेड लाइन तो 9 से मिल रही है, और ये बी पौधे की 3 सप्ताह में ये 10 से मिल रही है, यानी ये जो डार्क लाइन है ये बी पौधा है, बी पौधा है, तो ये 10 सेंटीमीटर का हो गया। और 2 सप्ताह बाद ये 7 का था, दोनों यहां मिल रहे हैं 7। अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की लंबाई कितनी बढ़ी? तीसरे सप्ताह में पौधे ए की लंबाई कितनी बढ़ी? कितनी बढ़ गई वो? उत्तर है ए पौधा। देखते हैं तीसरे सप्ताह में। अब देखो यहां थी 7 और यहां होगी 9। 7 दूसरे सप्ताह में 7 थी, तीसरे में होगी 9, तो तीसरा सप्ताह हो गया उसमें ये बढ़ी। तो लिख देंगे 9 माइनस 7 बराबर है 2 सेंटीमीटर। अब इसका डी पार्ट है, दूसरे सप्ताह के अंत में, अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी? दूसरे सप्ताह दूसरे सप्ताह के अंत से वह तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की लंबाई
कितनी बढ़ी। देखते हैं, दूसरे सप्ताह के अंत में थी 7 और तीसरे सप्ताह के अंत में होगी 10। तो 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 बराबर है 3 सेंटीमीटर बढ़ी। पांचवा पार्ट है इसका, किस सप्ताह में पौधे की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। किस सप्ताह में पौधे ए की लंबाई सबसे अधिक बढ़ी। सबसे ज्यादा किस में बढ़ी। देखते हैं, पहले सप्ताह में पौधा ए यहां 0 थी, 0 से पौधे ए की लंबाई हो गई यहां पे 2, इसकी थी 1, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ी। अब यहां 2 से होगी 7, 5 बढ़ी, यहां 7 से होगी 9, यानी 2 बढ़ी। यहां भी 2, यहां भी 2, यहां बढ़ी। तो हम लिखेंगे दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक लंबाई बढ़ी। अब इसका छठा पार्ट है एफ, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। किस सप्ताह पौधे बी की लंबाई सबसे कम बढ़ी। कौन से सप्ताह में सबसे कम बढ़ी, तो इसका उत्तर देखेंगे अभी। बी पौधा देखना है, यानी डार्क लाइन, यहां 0 से 1 होया, 1 सेंटीमीटर बढ़ी। यहां बढ़ी 1 से 7 यानी 6, और यहां बढ़ी 7 से 10 यानी 3। तो कहेंगे पहले सप्ताह में, पहले सप्ताह में सबसे कम लंबाई बढ़ी पौधे बी की। बी डार्क लाइन है, डार्क को देखना, 0 से 1 होया, 1 से 7 होया, 7 से 10 होया। तो पहला जो सप्ताह था उसमें केवल 1 सेंटीमीटर बढ़ी, तो ये सबसे कम थी। क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की लंबाई समान थी। तो यहां देखो दोनों की 7 है दूसरे सप्ताह में। उत्तर लिखेंगे हाँ, दूसरे सप्ताह में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 ही करते हैं आज, बाकी फिर बाद में करेंगे। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 ग्राफ बना के इसमें समय लगता है, इसलिए ये ध्यान से सीखें, है आसान।